ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया तम कलंक डहेवी। अपल दौजेड़ परु ते परम पिड़वेवी। सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल पर संतत मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन बिचरे हमारे। योग सार ग्रंथ है, योगेंद्र देव द्वारा कृत। गाथा नंबर 10 चल रही है अपनी। गाथा नंबर 10 पृष्ठ क्रमांक 16 है। पहले गाथा का पाठ कर लो। जिन बर कहें देहादि पर जो उन्हें ही निज मानता संसार सागर वह आत्मा वह। देखो क्या कहते हैं। एक समय में अखंड आनंद कंद अभेद चिदानंद की मूर्ति ऐसा आत्म स्वभाव है। जैसा स्वभाव है वैसा स्वीकार करना यही सम्यक दर्शन है। और जैसा स्वभाव है वैसा स्वीकार ना करना वो मिथ्या दर्शन है। ठीक है कि नहीं? देखो, शुभ भाव तो विभाव है, और शुभ भाव को अपना स्वभाव मानना, शुभ भाव से अपना भला मानना, शुभ भाव के कर्ता भोक्ता बनना, समझ में, उसे धर्म मानना, तो ऐसा तो है नहीं। तो अपनी मिथ्या कल्पना से ऐसा मानता है, और ये संसार का कारण है। और वास्तव में शुभ भाव भी बंध का कारण है, विभाव है, आत्मा के स्वभाव नहीं है। इससे मेरा हित होने वाला नहीं है, ऐसा जानने वाला सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। शुभ भाव तो विभाव है। पुण्य और उसके फल में मिले अनुकूल संयोगों को, देखो, शुभ भाव तो विभाव है ही, लेकिन पुण्य और उसके फल में मिले अनुकूल संयोगों को अपना मानने वाला अज्ञानी है। और अपन मानते हैं कि नहीं मानते? देखो, अपन ये शरीर को अपना मानते हैं। अपन ऐसा लगता मेरा शरीर है। ये शरीर अपना क्यों है भाई? ये शरीर अपना क्यों है? नहीं साहब, मैं इसका स्वामी नहीं है, हम इसके स्वामी। शरीर के स्वामी हम नहीं हैं। अगर शरीर के स्वामी हम होते तो फिर तो ये हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन करता, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं करता हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन। तो हम इसके स्वामी कैसे हुए हैं? और आयु कर्म जब तक है तब तक ये संयोग है। आयु कर्म पूरा होते ही खत्म। तो फिर इस शरीर को मैं अपना कहता हूँ, ये कितनी मिथ्या मान्यता है, कितनी विपरीतता है। मिथ्यात्व माने विपरीत मान्यता, मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता, माने जैसा है वैसा नहीं मानना। देव और आत्मा भिन्न भिन्न दो द्रव्य हैं, और अपन उन दोनों को एक मानते, इसका नाम मिथ्यात्व है। ये शरीर पुद्गल का पिंड है, इसका स्वामी पुद्गल है। समझ में आया? और ये पुद्गल रूप ही परिणमित होता है, इसमें जीव कुछ नहीं करता। लेकिन फिर भी जीव अपने इस शरीर पुद्गल आदि में ये मैं हूँ, इसका कर्ता भोक्ता मैं हूँ, तो इसका नाम मिथ्यात्व है।
तो देखो क्या कहते हैं, उसके फल में मिले अनुकूल संयोग को अपना मानने वाला स्त्री पुत्र आदि, ये सब संयोग हैं, इनके कर्ता धर्ता अपन नहीं है। ये जो स्त्री पुत्र आदि मिले हैं, ये जो संयोग मिले हैं, ये कुछ काल बाद अपने आप ही अपन के बिना करे वियोग को प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आया? अपने आप स्वयं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। बोलो है? आप लोग में देखो, आपकी बच्ची होती है लड़की, और अपन पालते पोसते स्कूल भेजते, सब उसका ध्यान रखते, सब जो कुछ है संयोग हुआ ना, और अपने देखते ही देखते 20-22 साल की हो गए, शादी कर देते, वियोग हो जाता है। और ऐसा वियोग हो जाता है क्या उसे तुमसे कोई लेना देना नहीं, औपचारिकता है वो तो जो कुछ है कि डैडी तुम कैसे हो, पापा तुम कैसे है, हम जैसे हैं सो है। ऐसा हो जाए कि नहीं आए? तुम कह दो कि मैं बीमार हूँ, तू आ जा, तो नहीं है, तब तो नहीं आ सकते। कह बेटा आ जाओ, कि हम नहीं आ सकते, तुम जानो, तुम्हारा काम जाए, भाई बहू है। ऐसा जगत का स्वरूप है कि नहीं? अपनी बेटी तो दूसरे के घर चली गई, और दूसरे की बेटी अपने घर आ गई। और देखो मोह की महिमा, तो बेटी जो चली गई, समझ में आया, वो खत्म हो गई बात, और जो बहू आ गई, अब वो सब कुछ हो गया। समझ में आया कि नहीं? जगत का स्वरूप है ऐसा। अब आप कहते हो कि हमारे क्या हमारा है भाई, क्या हमारा है? ये तो मिथ्यात्व है तेरा। पर पदार्थ तो पर पदार्थ है, लेकिन जो तू उनको अपना मानता है, ये मान्यता तेरी है, और इस मान्यता के कारण तो मिल रहा है। ठीक है कि नहीं? तो ये तो आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दिया बच्ची का। ऐसे सारे संयोग अपने आप वियोग को प्राप्त हो जाने हैं। ये माता पिता भाई बहन, भाई वगैरह भी सब, बहन वगैरह भी यहीं के यहीं सब मुँह फेर लेते हैं। बहन की शादी हो गई, बात खत्म हो गई। भाई की शादी हो गई, उसने अपना अलग घर ले लिया, अलग रहने लगे। कौन क्या है जगत में? नहीं तुम्हारा भाई है, तुम्हारे, सब बेकार की बातें हैं। कोई किसी का करता धरता नहीं है, सब अपने अपने सुख दुख के भोगी स्वयं हैं। और वास्तव में सुख दुख का भोगी भी क्या है? अगर मिथ्या दृष्टि हो तो दुख ही दुख को भोगता है, और सम्यक दृष्टि हो तो सुख ही सुख को भोगता है। इसलिए सुख दुख के भोगी कहाँ है? मिथ्या दृष्टि दुख ही दुख का भोगी है, और सम्यक दृष्टि सुखी सुख का भोगी है। लेकिन लोक व्यवहार में तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, अरे सब बातें हैं। सारा जगत अपने अपने सुख को रोता है, सब अपने अपने सुख की बात है। वही लड़की जो पिता का घर छोड़ के आ गई, अब उसकी सारी सुख की कल्पना अपने पति में हो गई, तो रहती ससुराल में, मायके में आई ना 2-4-10 दिन के लिए, और चिंता पति की लगी रहती। लेकिन ऐसी मैंने कोई दुनिया में नहीं देखी कि ससुराल में रहे वो भाई की चिंता लगी रहे। लेकिन समझ में है ये क्या बात करता हुए? भाई की तो वैसी विकल्प आया हल्का फुल्का कि भाई बीमार था, अरे 2 दिन से मैंने फ़ोन ही नहीं किया, पूछ लो ना भाई क्या सोचेगा। तो भाई क्या सोचेगा इस चक्कर में बहुत है वो तुम्हारा चक्कर बक्कर गुजर रही है। कैसे कह रहे हो आप? हम कह रहे हैं तो इसमें तो साहब बहुत बुरा, काहे का बुरा मानना? क्यों बुरा मानना? किस लिए मानना? मैं तो देखो इधर रहता हूँ दिल्ली में, और हमारे बहुत बड़ा परिवार है। अब कभी बच्चा हो जाता है, कभी कोई मर जाता है, कि हमें खबर ही नहीं कि हम तो अच्छी नहीं करी। काहे को करो तुम अपने घर, हम अपने घर, नहीं समझ में है? एक पहले आ जाती थी खबर है कि अपने वहाँ बच्चा हो गया और सूतक लग गया, तो हमने क्या करें, प्रवचन बंद कर दें। नहीं समझ? अब दूर बैठे हुए कहीं, और वो कहाँ के रिश्तेदार, और हम तो जानते भी नहीं, और लग गया। मानो तो मानो अपनी मान्यता में, वास्तव में जगत में तुम्हारे लिए कोई नहीं बैठा है। तुम सोचते तुम्हारी वो बहन या तुम्हारा भाई जो भी है, उसे 2 दिन तक याद नहीं आई, और फिर याद आई, रे वो भाई बीमार था, बात तो कर लो ना, फालतू में ही सोचेगा। तो तुम्हारे सोचने के लिए फिर आप तो, लेकिन उसका पति बीमार हो और वो मायके में हो, तो ऐसा हो सकता है 2 दिन फ़ोन नहीं करे? बोलो।
कि आज कल को पति को न बुरा मान जाएगा। ऐसा कोई है जगत में? नहीं, वो तो सारा अपनापन अपने पति में आ गया। और अपनापन भी काहे से आ गया ये भी समझ लो, सुख का कारण ये दिखाई देता है और कोई बात नहीं है। अगर पति से तलाक हो जाए तो बात खत्म हो गई, तुम अपने रास्ते हो। तो श्री गुरु कहते हैं स्वभाव तो विभाव है, उन्न और उसके फल में मिले अनुकूल संयोगों को अपना मानने वाला अज्ञानी है। तो अपन अपना मानते हैं कि नहीं, तो इस पर विचार करना। आगे कहते देखो, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, कुटुंब या परिवार से वृद्धि कुछ नहीं मानिए। पैसा बढ़ गया, थोड़ा अधिकार भी बढ़ गया, थोड़ी घर में दादागिरी चलने लगी, तेरे मन की सब्जी दाल बनने लगी। समझ में आया कि नहीं आया है? थोड़ा बच्चे छोटे छोटे तो धमका देता है। तो कहते आचार्य थोड़ा पैसा बढ़ गया, थोड़ा अधिकार बढ़ गया, पर सच बात बताओ क्या अंदर में तेरे क्या बढ़ गया? समझ में? जैसे तू बड़ा हुआ मान रहा है, बढ़ गया है, तू कुटुंब और परिवार की दृष्टि कर कर अपने को बड़ा मानता है। मैं बड़ा हो गया, मैं सेठ हो गया, मैं धनवान हो गया, मेरे बच्चा बड़ा हो गया। अरे भाई अंदर में विचार कर, तेरे आत्म प्रदेशों में, तेरे अनंत गुणों में न कुछ घटा है न बढ़ा है। और अभी कुछ ही समय बाद ये आयु कर्म पूरा होगा तो वियोग को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी ये अंदर में ये शरीर, मकान, दुकान, इनके रुपया पैसा बढ़ने से बड़ा मत मानो। समझ में आया? कोई दम नहीं इन बातों में, बिल्कुल एकदम बेकार की बात है। करोड़ों अरबों रुपए हो जाए तो अभी तुम्हारी चाल में और तुम्हारे बोलने फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो रुपया पैसा मकान दुकान में हूँ ही नहीं, मैं उसका स्वामी हूँ ही नहीं, वो मेरा है ही नहीं। उसके आ जाने से मेरे अंदर अहंकार आ जाए तो ये तो बहुत मूर्खता के लक्षण है ये। समझ में आया? कि देह आदि का अहंकार करना, रूप रंग का अहंकार करना है, अपने बोलने का अहंकार करना, पैसे का अहंकार करना, अपनी कुल जाति का अहंकार करना, ये तो मूर्खों के लक्षण है, बिल्कुल मूर्ख। समझ में आया कि नहीं आया? अरे शांति से अपना स्वरूप तो ज्ञानानंद स्वभाव ही है। ये सब परद्रव्य हैं, इनका घटना बढ़ना मेरा स्वरूप नहीं है। इनसे मेरे में ना कुछ घटता है ना बढ़ता है। मैं तो ज्यों का त्यों एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व हूँ। चाहे संयोग अच्छे हो, चाहे संयोग बुरे हो, चाहे पैसा हो, चाहे पैसा नहीं हो, मैं तो वही का वही, वैसे का वैसा एक ज्ञायक मात्र तत्व हूँ। ऐसी श्रद्धा करने वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है। और जो जीव इस शरीर, संयोग, लक्ष्मी, इन सब पुत्रादिक को अपना मानता है और इनसे अपने को बड़ा मानकर अहंकार आदि करता है, वो सब संसारी मोही जीव हैं। एक सेठ के पूरे शरीर में सुपारी के बराबर गांठें थीं और वो मरण पर्यंत रहीं। ये गांठें मुझे हुई हैं ऐसा मानने वाला बहिरात्मा। गांठें आत्मा में कहाँ, वे तो शरीर में जड़ में हैं। शरीर की सुंदरता, कोमलता वगैरह जड़ की दशा है। क्यों? शरीर सुंदर है थोड़ा है, उसी में मरे जाते हैं बिल्कुल। और स्वभाव मेरा कर्तव्य है, पूजा पाठ करना चाहिए भैया, चाहे कुछ हो जाए, कर्तव्य है। तो भार समझ के पूजा तो करनी चाहिए, चाहे आंधी हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, क्यों करना चाहिए? क्या बात, इतना भार क्यों ले रखा अपने ऊपर? उपवास तो करना ही चाहिए, अष्टमी चतुर्दशी तो पालनी ही चाहिए। क्यों पालनी चाहिए? ऐसा वो कर्तव्य समझ के वो शुभ भाव करना चाहिए। ऐसा कर्तव्य से मरा जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? काय से मरा जा रहा है? कर्तव्य से मरा जा रहा है। शुभ भाव, शुभ भाव, शुभ भाव। जिसे अपना कर्तव्य माने उसे कैसे छोड़े? अब बोलो, अब वो कर्तव्य है तो वो उसको छोड़ेगा क्यों? ये दया दान पूजा भक्ति, देखो जी, इनमें धर्म तो नहीं मानना, लेकिन इनको छोड़ना भी नहीं ना। तो स्वाध्याय में नींद आ रही है, नहीं बैठा जा रहा, तो भी पूजा जरूर करनी है, चाहे कुछ हो जाए।
स्वाध्याय में भले ही नींद आ जाए, स्वाध्याय में भले ही एब्सेंट हो जाए, लेकिन वो भगवान की पूजा पाठ में समय पे पहुंचना है। क्यों क्यों? क्योंकि अंदर में वो पूजा पाठ को बड़ा धर्म मानता है। स्वाध्याय में तो ऐसे बैठ गए, अब ऐसे सुन रहे हैं, उसको लगता क्या पुण्य बन रहा होगा, लेकिन वहाँ भगवान को ढाके रखो, घिसो, उनको अभिषेक करो, समय चावल बावल चढ़ाओ, बादाम चढ़ाओ, समझ में आए, छुआरा लाओ, श्रीफल चढ़ाओ, तो उसे लगता कि ये इसमें कुछ पुण्य विशेष बन रहा हो। असलियत में मिथ्या दृष्टि भगवान की कोई पूजा नहीं करता है, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप ही नहीं समझता, पूजा क्या करेगा वो। तो फिर क्या करता है? पुण्य कमाने के लिए लगा रहता है, पुण्य बनेगा, पुण्य बने, अभिषेक करने से बहुत पुण्य बनता है, तो इसलिए अभिषेक करना है। तो पुण्य की रुचि है अंदर में बहुत ज़्यादा, इसलिए कहो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता एक आध दिन, तो वो कहता मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी ऐसा कोई प्रवचन सुने तो कहे पंडित जी तो ये छुड़वाते हैं, हम छुड़वाते नहीं है, तेरे ऊपर से भार हटाते हैं। तूने जो इतना अपने ऊपर भार रख रखा है, क्यों रख रखा है? क्यों इतना पीछे क्यों पड़ा उस क्रिया के? भाई नहीं हो पाया, नहीं आ पाए, नींद आ गई, सो गए, लेकिन तूने स्वाध्याय छोड़ दिया, आत्मा की बात छोड़ दी, तो वो ज़्यादा नुकसान का काम है वो। समझा? ये दया दान पूजा भक्ति, इनसे जीव का कोई फायदा नहीं होता, और इनसे फायदा माने तो कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। इतना खतरनाक है ये। आप कहोगे फिर ऐसे में तो लोग पूजा पाठ ही नहीं करें, नहीं करें। यहाँ कौन से हमारे भगवान रागी द्वेषी हैं? हमारे तो भगवान वीतरागी हैं, तुम करो तो और मत करो तो। लेकिन वो पकड़ बना के एकत्व करके कर्तृत्व के साथ वो क्रिया में धर्म बुद्धि, पुण्य में धर्म बुद्धि करके करता है, तो वो तो मिथ्या दृष्टि बना रहता है वो चीज। हाँ ऐसे ही जो है, अगर तुम सोचोगे इससे ही पुण्य होगा, इससे तो उसमें लगा रहेगा ना, तो वो अब भी असर करना बंद कर जाएगा। अरे कुछ नहीं होता भाई साहब। मैंने एक दिन बताया था, ये जो 6 आवश्यक बताया उनने इसलिए बताया कि बदल के ज़्यादा कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? ये एक तरीके से वो क्या होता है कि जड़ की क्रिया है वो, और ये जीव बेहोश हो जाता है। समझा? वो आदत पड़ गई है, चैन नहीं पड़ती है, मेरे को कुछ खबर नहीं है और क्या अपन क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, करता कौन है, अकर्ता कौन है, लेकिन वो आदत पड़ गई करने। जाएगा घंटा बजाया, क्यों बजाया? घंटा क्यों बजाते मंदिर, बताओ? है और बताओ, हम तो पूछे आपसे, बताए घंटा क्यों बजाया? और इतने लोग बैठे हुए हैं, शांति जाएगा घंटा बजाना, और सबका ध्यान वहाँ चला जाए। सब कहते घंटे में से वो पॉजिटिव ध्वनि निकलती है, बड़ी पॉजिटिव निकलती। भाई समझ में आया कि नहीं आया? है अपने अपने कुछ भी घंटे बजाओ, ये बजाओ, वो बजाओ, हल्ला मचाओ, इसे समझता है कि ये पूजा पाठ धर्म हो रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि उसमें वो कर्तव्य मान के लगता है, वो छोड़ना नहीं चाहता वो, और वो क्रिया कांड में धर्म बुद्धि है ही उसके अंदर। और वो क्रिया कांड स्वाध्याय सुनने में, तत्व सुनने में उसे लगता है हाँ सुन लिया, इसमें ज़्यादा पुण्य नहीं बना होगा। सुनो, पूजा में जितना पुण्य बनता है उससे 1000 गुना और ज़्यादा, लाख गुना पुण्य स्वाध्याय में बनता है, और स्वाध्याय से लाख गुना पुण्य एकांत में तत्व विचार करने से बनता है। समझ में आया? और तत्व विचार से ज़्यादा लाख गुना पुण्य सम्यक दृष्टि को सहज बनता है। क्या सम्यक दृष्टि को ऐसे ही बनता है? अगर कोई जीव को सच्ची तत्व की श्रद्धा है और वो सम्यक दृष्टि है, तो उसे दिन भर पुण्य बनता रहता है अपने आप। सब कैसे बनता होगा भैया? उसके अंदर तीव्र कसाय नहीं होती, उसके मंद कसाय होती है,
और श्रद्धान में दिन भर आत्मा की महिमा चलती रहती है, अपने तत्व की खुमारी चलती रहती है, तो उसे सहज ही साथी से पुण्य बनता है। इसलिए जो जितनी भी बढ़िया बढ़िया प्रकृति है ना तुम्हारी पुण्य वाली, इस सारी की सारी केवल और केवल सम्यक दृष्टियों को बंधती हैं। मिथ्या दृष्टि तो उल्टा लटक जाए तो भी नहीं बांध सकता तीर्थंकर प्रकृति। समझ में आया? इस सब की सब प्रकृतियाँ जो 63 शलाका के पुरुष हैं, इस सारे के सारे सम्यक दृष्टि होते हैं। समझ में आया? अभी अपन को कुछ अता पता थोड़ा ही है, अपन तो जो पहाड़ चढ़ने को पुण्य समझ सके हैं, क्योंकि वो दिमाग में जिंदगी भर से गधा मजूरी करी है ना, अनादि काल से पर का बोझा ढोया, समझा, अनंत भव यूं ही खोया, पर का बोझा ढोया, तेरी कथा तुझको सुनाते रे, जिनवाणी सुन लो रे। तो वो बोझा ढोने की आदत है, तो उसे शांत होकर सहज बैठ के पुण्य बन रहा होगा, ये उसको अंदर में लगता ही नहीं है। वो उसको तो वो कुछ गधा मजूरी करा, सब में से करके पहाड़ पे नहीं चढ़े तो कौन माने कि हमारी वंदना हो गई? बताओ। तलहटी में बैठ के शांति से आत्मा का ध्यान करे। बताओ, वो शिखर जी की वंदना करने के लिए अपन कितनी मेहनत करते हैं। सुबह भाई साहब रात के 2 बजे तो आदमी उठ के बैठ जाते हैं, 2-2:30 बजे नहा धोकर बताओ निकल जाते अंधेरे में, है कि नहीं? अब निकल जाते हैं। और उसकी जगह कहो कि शांति से 2 घंटे आत्मा का ध्यान करो, तत्व विचार करो, वस्तु का निर्णय करो। वो कहता है वो तो बाद में कर लेंगे। मैंने वो उसको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ नहीं है, लेकिन वो तीर्थ वंदना वो शिखर जी की, तो उसमें कुछ विशेष क्या होगा? विशेष पुण्य का बंध होता है। और क्या होता है? और वो पुण्य का बंध उससे ज़्यादा तत्व विचार करने से होता है। बोलो, तो अच्छा बता दिया। अब हम बंद नहीं करेंगे। हाँ तो मत करो, कर तो ली इतनी, और कितनी करोगे वहाँ? नहीं सर, अब जो पारसनाथ की टोंक पे जाने की जगह पारसनाथ ने जो तत्व समझाया है वो समझो। आज मैं देखो विचार कर रहा था, वर्तमान काल की तुम हालत देखो भाई साहब, ये तुम्हारे सामने की कहानी है वर्तमान की। आज इतने सारे महाराज हैं, महाराजों की कोई कमी नहीं है, और किसी भी परंपरा में कमी नहीं है, चाहे वो श्वेतांबर परंपरा हो, चाहे दिगंबर परंपरा हो, चाहे कोई सी भी आम ना हो। बहुत साधु हैं, लेकिन अभी छोड़ो श्वेतांबर, वर्तमान में कितने दिगंबर साधु हैं, और कितनों के संग का समाधान चल रहे हैं ना। अब तो आजकल हरि महाराज के संग का समाधान चालू हो गए, उसमें कोई 6 द्रव्यों के नाम पूछता है। सोचा कभी तुमने हम कौन से काल में जी रहे हैं? कोई महाराज 7 तत्वों की चर्चा करते हैं। बोलो, पुण्य पाप आश्रव हैं, दुक्कार घनेरे, इस पर कोई चर्चा करता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, कोई महाराज चर्चा करता है? द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कोई महाराज चर्चा करता है? 4 अभाव, इसकी कोई चर्चा कर? बताओ, जैन दर्शन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जिनके आधार पर वो जैन दर्शन टिका हुआ है, भाई साहब वर्तमान में मुझे तो कोई ऐसे महाराज दिखाई नहीं देते। जो नामधारी महाराज है, बड़े बड़े, उनके संग का समाधान क्या चल रहा है? अब वो तो प्रश्न ऐसे ऐसे पूछते कि हंसी आती है सोच सोच के, और वे जवाब देते रहते। तो ये भी नहीं कहते कि ये भैया तुम लोग क्या पूछते रहते। अब आजकल प्रवचन तो बंद हो गए, वो संग का समाधान होने। अब ऐसे ऐसे प्रश्न, वो सामाजिक लड़ाई झगड़े वाले, कंट्रोवर्सी वाले, यही पूछते रहते हैं। बताओ, एक देखो तुम, साधु बन गया जो व्यक्ति, नग्न दिगंबर हो गया और 20 साल से साधु है, कैसा शास्त्रों का स्वाध्याय किया कि वो 6 द्रव्य 7 तत्व, समझ में आया? इन पे कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। बहरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, अरहंतों का स्वरूप, सिद्धों का स्वरूप, वीतरागता का स्वरूप, सर्वज्ञता का स्वरूप, निमित्त का स्वरूप, उपादान का स्वरूप,
आश्रव का स्वरूप, बंध का स्वरूप, पुण्य पाप का स्वरूप, मुक्ति का मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, ज्ञान चारित्र, इसमें कोई चर्चा ही नहीं करता। आत्मा तो ऐसा गायब है जैसे कोई आत्मा हो ही नहीं। आश्चर्य की बात नहीं है। कभी सोचना, विचार करना कि बताओ, कोई बताओ नग्न दिगंबर होके क्या करता रहता है दिन भर वो साधु, कि वो अपने स्वाध्याय में आत्मा की। और सुनो, जनता की भी क्या हालत है वास्तव में, आश्चर्यकारी है। हमने तो भैया 10-20 साल पहले खूब अपन तो महाराजों के पास उठे बैठे गए, खूब देखा। ये पहले इतनी बुरी हालत नहीं थी भाई साहब। पहले तो हम छोटे छोटे से थे, हमें आज भी याद है 10-10, 12-12 साल के, और हमारे गांव में महाराज जी आते थे, हम दूसरे नगर में आते थे तो हम वहाँ जाते थे, तो कोई महाराज जी अगर ज़्यादा बात करते थे तो हम लोग आँख चढ़ा लेते थे। कह रही महाराज सही नहीं लग रहा है, इतनी बात क्यों कर रहे हैं। मैंने इतना ज्ञान तो हमें 10-12 साल की उम्र में था। एक महाराज जी हमारे गांव में आए, अब नाम वाम तो हम पता नहीं, तो उनके साथ 2 थैले आए, थैले। तो हमारे वहाँ पे कि भैया ये महाराज कैसे महाराज हो जी, तुम थैले वेले कहाँ से आ गए। बोले इसमें मेरे पुराने प्रवचन रिकॉर्ड हैं। तो बोले ऐसा परिग्रह रखते हो। ये तो पहले के लोग बताओ इतने जागृत थे, जो बिल्कुल स्वाध्याय नहीं था। जब तुम्हारा यूट्यूब नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई कहने वाला, तो भी लोग इतना महाराज जी का स्वरूप समझते थे। आज वर्तमान में लोगों को क्या हो गया है, समाज को क्या हो गया है, जैनियों को क्या हो गया है। आजकल महाराज समझ में आया कितने उपद्रव कर रहे हैं, भाषा संधि का ठिकाना नहीं है, लड़ाई झगड़े करवा रहे, बोल रहे, खुल्लम खुल्ला गाली दे रहे, और समाज फिर भी उनकी जय जयकार बोल रही, उनके आगे पीछे दौड़ रही, उनकी आरों की व्यवस्था करती फिर रही, उनके ऊपर लाखों रुपए खर्च करते फिर रहे। बताओ, और लाखों तो मैंने कम बोला, करोड़ों रुपए खर्च करते फिर। न उन सेठियों को कुछ खबर है, न वो समाज का श्रेष्ठी वर्ग क्या सोया हुआ है कि महाराजों की कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। साधुओं की सज्जनता कहाँ जाए। आजकल साधु ललकारते हैं, आजकल वो धमकाते हैं समाज के लोगों को, खुल्लम खुल्ला धमकाते, तेरे कपड़े उतरवा देंगे, तेरा ये कर देंगे, तुझे जीने नहीं देंगे, ऐसा 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 भरी सभाओं में जगह। क्या हो रहा है कि नहीं साहब, हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तो हम सहन नहीं। अरे तो भाई साहब, मुनिराज पे तो हमेशा उपसर्ग होते हैं, मुनियों की निंदा कब नहीं हुई। लेकिन आज तक इतिहास गवाह है, साधुओं ने कभी उसका प्रति उत्तर जवाब दिया ही नहीं। तभी तो साधु हो। अगर साधु श्राप को जैसे लड़ने झगड़ने लगे, कसाय करने लगे, गुटबाजी करने लगे, क्या गुटबाजी समझ गए तुम, और तेरा और मेरा और चालू हो जाए, तो वो साधु साधु रहा कहाँ, चाहे वो कितना ही बड़ा साधु क्यों ना बना फिरता हो। लेकिन आज ना तो समाज में स्वाध्याय बचा, ना तत्व बचा। तत्व ज्ञान का तो होता ही पता नहीं है वास्तव में। ये तो आश्चर्य की बात है कि आदमी कैसे वो और जय जयकार करते रहते हैं। सुन रहे, महाराज गाली देते रहते हैं और जनता ताली बजाती रहती है। मैंने जनता की मूर्खता ये है कि उसमें खड़ा होकर कोई ये नहीं कहता कि महाराज तुम कौन सी भाषा सम्मति पाल रहे हो और हम ताली बजा रहे हैं। ये और गजब की बात है। महाराज धमका रहे और जनता थाली बजा रही, कह रहे हमसे मत उलझ जाना, नानी याद दिलवा दूंगा, जनता ताली बजा रही। गजब हो गया। इस संसार का स्वरूप है, क्या हो रहा है। कोई सामान्य साधु का स्वरूप भी शास्त्रों में पढ़े, अरे उत्तम क्षमा के धारी होते। पीठ पीछे निंदा नहीं कह रहा हूँ वज्रसेन जी, पीठ पीछे निंदा करे कोई साधु की वो तो छोड़ो, अरे मुंह पे सामने बिल्कुल मुंह पे गाली दे के जाए तो भी मुनिराज को विकल्प नहीं आए कि क्या कह के गया। ऐसा दिगंबर मुनिराज का स्वरूप है। अभी 10 लक्षण आने वाले हैं ना, तो श्रावकों को लिखा है, साधु की तो उत्तम क्षमा लग गई है। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को गुण कहे अयानो,
क्या गाली सुन मन गुण को अवगुण, कि भैया गाली के दे रहा है लेकिन कोई अंदर में विकल्प नहीं। तू जान तेरा काम, चलो यहाँ तक तो ठीक है। गुण को अवगुण कहे कानो, है तो सज्जन और वो कह रहा दुर्जन। कभी उसने शराब नहीं पी और वो कह रहा है शराब पीता है। ऐसे गुण को अवगुण माने है गुण और अवगुण बताए। समझ में आया? वस्तु छीने मार बाद बहु विधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बेर जो ना तांधरे। अब बोलो, एक गृहस्थ का है, क्योंकि डॉक्टर साहब इसका अर्थ करते थे घर ते निकारे, तो घर किसका होता है? गृहस्थों के होता है। समझ में आया कि नहीं आया? मुनिराज के तो कोई घर होता नहीं। तो जहाँ एक श्रावक की ऐसी क्षमा हो, वहाँ साधु को कैसी क्षमा होगी, इसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आजकल तो साधुओं के ऐसे लड़ाई झगड़े फैल रहे जैसे हमारे तुम्हारे से भी कम स्थिति खराब हो रही। और सुनो, वे भक्त आपस में लड़ मर रह जाए। हाँ, धक्का दे दिया उसने, नदी में गिर गए, मुझे लड़ने लगे, धोबी भी नंगा, उसके कपड़े कर गए। अब ये कौन करे? दोनों नंगे, दोनों साधु की सहायता की जाती, किसकी सहायता करें? बराबर। और फिर दूसरी बात ये है कि ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो अपन साधु का तो स्वरूप ऐसा है, उसे आरोप प्रत्यारोप से कोई मतलब ही नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे, वो कभी किसी को जवाब नहीं। और सभाओं में ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति देते क्यों हो? तुम कहते हो कि हमने थोड़ी कहा। अरे भाई साहब, पहले प्रश्न अपने पहले लिखवा लो। कोई ऐसे खड़े होकर माइक पे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। भाई संघ का समाधान बहुत वात्सल्य और बहुत समता और स्वाध्याय का नाम है। माने जिसे आत्म कल्याण की भावना हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना हो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना हो, तो उस संबंधी शंकाएँ होती हैं। ये समाज संबंधी, समझ में आया, राग देश संबंधी, गुरु संबंधी, फलाने संबंधी, ये संघ का समाधान नहीं है, तो कसाय समाधान है। समझ में आया नहीं है? इनसे कुछ होने वाला है? ये लड़ाई झगड़ा फैलाने से कुछ होने वाला है? वे उनके गुरु की निंदा कर रहे हैं, वे उनके गुरु की निंदा कर रहे हैं, वे उनको नाप शनाप बोल रहे हैं, उनको नाप शनाप बोल रहे हैं, और भक्त जो है ताली बजा रहे हैं। भक्तों को मज़ा आ रहा है। ये भक्तों को भी पता नहीं है कि अनंत संसार बढ़ा रहे भैया अपना, कुछ अता पता नहीं गुरु का क्या स्वरूप है, ये पता ही नहीं लोगों को आज के समय में। हाँ, और ऐसे प्रश्न जानबूझ के कंट्रोवर्सी वाले, समझ में। और टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में आजकल हर कोई उल्टे सीधे बातें करवा लो ताकि वो टीआरपी बढ़ जाए। और जनता को भी आजकल ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें सुनने में मजा है, आत्मा की बात सुनना कोई नहीं चाहता। वीतरागता की चर्चा करो, नहीं समझ में आया? एक महाराज जी हैं बहुत बढ़िया, वो इतनी बढ़िया तत्व की चर्चा करते हैं, इतना बढ़िया बताते हैं, है ना। पहले वो उनको बहुत अच्छा बताते क्षमा सागर महाराज जी, अभी वो नियम सागर महाराज जी बहुत अच्छा तत्व सुनाते, बहुत बढ़िया बताते। वो 6 द्रव्य 7 तत्व, अवरस सम्यक दृष्टि, ये सब चर्चा करते हैं वो, और बिल्कुल एकदम गंभीरता से, बहुत शालीनता से, सहजता, बहुत अच्छी चर्चा लेते हैं। तो वास्तव में सामान्य साधु का स्वरूप कम से कम ये तो दिखे, इतना तो दिखे। तो महाराजों को ये रूप धारण करना, धमकाना, ये कोई साधु का लक्षण कभी हो ही नहीं सकता। चाहे वो कोई भी साधु हो, हमें किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन साधु का स्वरूप शास्त्रों में ऐसा तो नहीं बताया। और हमारे शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, जो आगम विरुद्ध आचरण करे, आगम में साधु का जैसा वर्णन है, अगर वो वैसा आचरण, वैसी चर्या, वैसे भाव नहीं रखे तो वो सच्चा साधु नहीं है, और उसे हमें मानना नहीं है, उसे हम नहीं पूछ सकते।
और ना हम पे कोई ज़बरदस्ती उसको पुजवाने की बात कह सकता है। हाँ, तुमने साधु का स्वरूप नहीं पढ़ा, अब तुम कुगुरु को सुगुरु मान के पूजो तो पूजो, लेकिन वास्तव में स्वाध्याय करो, समझो तो साधु वीतरागी होते हैं, राग द्वेष से रहित होते हैं, अत्यंत सज्जन होते हैं। उन्हें जगत की निंदा प्रशंसा प्रभावित नहीं करती, उन्हें समाज में कोई राग द्वेष नहीं होता, उनको अपना और पराया कोई नहीं होता, न उन्हें किसी से राग होता है न द्वेष होता है। अब आजकल के साधु तो खुल्लम खुल्ला बोलते ये मेरा चहेता भक्त है। क्या बोलते हैं? मेरा सबसे प्रिय भक्त है ये, और इसको कह दूंगा तो जो कहेगा वो कर देगा, ये आग लगा देगा दुनिया में। ऐसी तो बयानबाजी देते हैं आजकल। और देखो, हमें इस बात का बहुत आश्चर्य होने लगा कि बताओ, इतनी हजारों की जनता बैठी रहती और ताली बजाती रहती, कोई ये विचार नहीं करता कि ऐसे मुनिराज होने चाहिए। अगर देखो जनता उनके पास जाना बंद कर दे, ऐसे जो अवगुण वाले साधु हैं जो ऐसे तरीके की बातें चित करते हैं, तो अपने आप वो सही हो जाएंगे कि नहीं? भाई उनके भाव क्यों बढ़ रहे हैं कि तुम जाके उनकी ताली बजा रहे हो, उनके कुकृत्यों की अनुमोदना कर रहे हो, वे धमका रहे हैं तुम ताली बजाए, तो उनके भाव और बढ़ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ करना नहीं होता है। असहयोग आंदोलन है कि नहीं? कौन सा आंदोलन? सुनो, असहयोग आंदोलन में बहुत ताकत होती है। अगर सुनो, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोई महाराज की सभा चल रही हो, नरेश जी हैं, जाते बाते हो महाराजों के पास के नहीं? चले जाते, ठीक करते। सुनो, महाराजों की किसी महाराज की सभा चल रही हो ना, सुभाष जी, और पता चल जाए कि 2-4 समय सार वाले आ गए, तो भाई साहब टोन चेंज हो जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि ये खतरनाक लोग आ गए, महात्मा की चर्चा करो। तो इतना प्रभाव है हम लोगों का, समझ में आया? हम जहाँ बैठ जाएं वहाँ साधु अपना भाषण बदल देते। चेकिंग आ गई, चेकिंग। है ये तो हम जाते नहीं है, यही बहुत अच्छा है। समझ में आया? लोग कहते हैं उनको बुलाओ, हम लोग जाने लगे तो उनका प्रयोजन मुश्किल हो जाए। जो अनाप शनाप बोलते हैं, कुछ भी बोलते रहते, कुछ अता पता है कि महाराज का क्या स्वरूप है? 28 मूल गुण पता भी है कैसे पाले जाते हैं। फ़ोनों पे बात कर, अब आज भी बोल रहे ना एक महाराज कि 80% साधु मोबाइल चला रहे हैं। बोल रहे कि नहीं बोल रहे सुभाष जी? अभी तक हम बोलते तो हमारा गला पकड़ लेते, अब उनका बताओ, वे तो खुद ही साधु हैं। और एक साधु दूसरे साधु की पोल जितने अच्छे से खोल सकता है, हम क्या खोलेंगे? है गलत कह रहे हैं? एक पंडित दूसरे पंडित की जो पोल खोल सकता है, एक साधु जो दूसरे साधु की पोल खोल सकता है, एक सेठिया जो दूसरे सेठिया की पोल खोल सकता है, एक लेबर दूसरे लेबर की जो पोल खोल सकता है, वो तो वो ही खोल सकता है, दूसरा क्या खोलेगा? अब आजकल तो साधु ही बताने लगे कि साधु मोबाइल चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं ना वो। अभी तक हम बताते थे तो लोग हम लोग को विरोधी कहते थे, अब बोलो, अब बताओ। ऐसे कुआचरण करने वाले, और उनको तुम बड़ा सच्चा साधु मान के पूछते हो, तो भाई साहब सुनो, वे तो डूबेंगे ही डूबेंगे, तू साथ में डूबेगा। समझ में आया? ये वर्तमान का काल बहुत अच्छा नहीं है। ये तो अपन का महाभाग्य से अपने तत्व ज्ञान की चर्चा कर रहे भैया, ये बहुत समझ लो, बहुत महाभाग्य है अपना। अगर अपन पूज्य गुरुदेव श्री के मार्ग में नहीं आते तो 7 तत्वों के तुम्हें नाम भी पता नहीं होते। बोलो सुभाष जी, ये 7 तत्व के नाम पता? देखो जी, ये नहीं आए ना पूज्य गुरुदेव श्री के मार्ग में, है? अब याद हो जाएगा, आप बुला लिया ना। नहीं, हम तो तुम्हें उदाहरण दे रहे हैं, ये देखो वही इसलिए बता रहे, जो बैठे सुभाष जी है ना, अब ये नहीं आए इस मार्ग में तो 7 तत्व के नाम पता नहीं है। अरहंत का स्वरूप पूछो तो पता नहीं है। तुम जिनको नमस्कार करके आए हो, जितने भी महाराजों को मानते हो, मैं पूछूं महाराजों का स्वरूप क्या पता नहीं है? परंपरा से नमस्कार करना जानते हो?
कि जी हमारे साधु का इतना जानते हो, साधु का क्या स्वरूप, 28 मूल गुण क्या होते हैं, वीतरागता क्या होती है, क्षमा क्या होता है, मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य, ये सब 10 धर्म साधुओं के होते हैं, पता ही नहीं कुछ। अहंकार से बोल रहे हैं, खुल के मान आदि का पोषण कर रहे हैं, ऐसे साधुओं को जगत पूज रहा है, ये आश्चर्य की बात है। हाँ, वो क्या क्या करें, वीतराग विज्ञान का ही विरोध करने लग गए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ही विरोध करने लग गए, तत्व का ही विरोध करने लग गए। कुछ अतः ही पता नहीं है, कुछ बोलने वाला, बताने वाला, समझाने वाला नहीं है कि भैया स्वरूप क्या है, शांति से बैठ के समझो तो है। बस जरा सा बाहर में नग्न दिगंबर हो जाने से और एक टाइम भोजन कर लेने से साधु हो जाता है कोई? साधु का ये स्वरूप कहीं लिखा है शास्त्रों में? पहले तो कसाय धो, आहार शुद्ध करते हैं, नहीं समझे, और अंदर कसायों की भरमार है, नहीं समझे। आहार शुद्ध लेंगे, सोच सोच के लेंगे, और अंदर कसाय का शोधन करोगे कि नहीं करोगे, कि बाहर के आहार का ही शोधन करोगे? पहले कसाय का शोधन हो, बाद में आहार का शोधन हो तो वो चर्या है। और कसाय भरी पड़ी हो, अंदर राग द्वेष भरे पड़े हो, तो कितना ही शुद्ध भोजन लेते हो, वो कुछ काम का नहीं है। समझ में आया? तो देखो भाई, अपन को तो महाभाग्य से तत्व मिल गया, ये बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मुझे तो एक ख्याल में आ रहा था कि वर्तमान में कैसी हालत हो रही है भैया, ये सब उपद्रव हो रहे हैं, ये अच्छे नहीं है समाज के लिए। इस समाज को सावधान होना चाहिए। जो व्हाट्सअप, जो यूट्यूब, और जो तुम्हारे सोशल मीडिया, और जो वायरल वीडियो, और जो आजकल ऑडियो निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है, ये समाज के विध्वंस के कारण है। लोगों की साधुओं से श्रद्धा उठ जाएगी, समझ में? हम चाहते नहीं कि साधुओं से श्रद्धा उठे, क्योंकि हमारे तो आधार दिगंबर मुनिराज ही हैं। अगर मुनिराजों से श्रद्धा उठ जाएगी तो इन शास्त्रों को कौन पढ़ेगा? हम मुनिराजों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये मुनिराजों का जो वर्तमान में स्थिति बन रही है, ये समाज के लिए अहितकारी है। इससे समाज को सावधान होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, समाज को एकता स्थापित करना चाहिए। और साधुओं के अगर आपस में झगड़े हैं तो उन्हें भैया मिलजुल कर एक जगह बैठ के मीटिंग करके सुलझा लेने चाहिए। लेकिन ये समाज के चक्कर में साधु रहेगा, और साधु के चक्कर में समाज रहेगा, और समाज के चक्कर में साधु रहेगा, तो दोनों की लुटिया डूबे। देखो, ये ताली बजाने वालों का कोई काम के नहीं होते, ये तो यहाँ पे भी ताली बजा जाएंगे और वहाँ जाके वहाँ भी ताली बजाएं, उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वे बने ही ताली बजाने के लिए। हाँ, समझ में? उनके सबरे गुरु है, वे सब जगह ताली बजाएंगे और गुरु आपस में लड़ते रह जाएंगे। आया समझ में कि नहीं समझ में? ये तो साधु महाराजों को समझना चाहिए गंभीरता से कि आज सारी दुनिया में हंसी उड़ाई जा रही है, सब लोग मजे ले रहे हैं, समझो। और तुम छोटी छोटी कसाय के चक्कर में इतनी कसाय, इतना बवंडर फैला रहे हो। अरे ये अच्छी बात थोड़ी ही है। तुम्हें कोई पद वद चाहिए भैया, ले लो, काहे के झगड़े, कौन पूछ रहा? नहीं समझ में? हल्ला क्यों कर रहे? इतना रोज रोज वो प्रश्न पूछ पूछ के क्यों बवंडर मचाना? और फिर सारे एक तरफ बे क्या हो रहा है? कम से कम किसी की नहीं तो अपने गुरु की लाज रखो, अपने जैन शासन की लाज रखो। अपनी कसाई के लिए जैन शासन बदनाम हो जाए, इससे बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं है। क्या बोला मैंने रमेश जी? अपनी कसाई के चक्कर में जैन धर्म, जैन शासन बदनाम हो जाए, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा पाप नहीं है। समझ में आया भाई साहब? जैन धर्म के सामने, जिन शासन के सामने कोई कसाई
पूर्ति करने लायक नहीं है। अगर जिन धर्म के लिए अपने प्राण भी निछावर करें तो कर देना, लेकिन जैन धर्म की बदनामी अपने निमित्त से मत होने देना। माफ़ी मांगनी पड़े 1000 आदमी के सामने, करोड़ आदमी के सामने, तो बिल्कुल बिना झिझके माफ़ी मांग लेना, लेकिन जिन धर्म को मत लजाना, जिन शासन को नहीं लजाना। ये तुम्हारी जरा जरा सी कसाएँ बहुत भीतरागता का हिरास कर रही हैं। लोगों के मन में जो धर्म के प्रति आस्था है वो डिग रही है। साधुओं को अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए और गृहस्थों को अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। और जब ये गृहस्थ और साधु जब मिलेंगे और ऐसे, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, जब ऐसे मिल के एक दूसरे की कसाई की पूर्ति का साधन बनेंगे तो ये 100% समाज का जो है नुकसान होने वाला है, हिरास होने वाला है। इसलिए पहले ही आगम में समाज की और गृहस्थों की और मुनियों की एक दूरी तय करी गई। साधु को अलग जगह रहो और गृहस्थ दूर रहे। क्यों रहे? कि मुनिराज के संपर्क में गृहस्थ कितना आवे पता है? केवल आहार देने के समय और केवल प्रवचन सुनने के समय। इससे ज़्यादा मुनिराज के साथ रहने की अनुमति गृहस्थ को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो गृहस्थ के औदिक भाव देखेंगे और गृहस्थ उनके औदिक भाव देखेंगे और वे एक दूसरे की कमजोरी समझेंगे और कमजोरी समझते ही फिर एक दूसरे में वो कसाय बढ़ेगी और फिर वो उधर से कहेगा, वो उधर कहेगा, वे तो ऐसे हैं, वे तो ऐसे हैं, हमने तो उनको ऐसे करते देखा। फिर वो साधु भी कहेगा ये सेठ लोभी है, ये हमारे पास आया था, मान आदि के लिए आया था, तो वैसे झगड़ा फैलता चला जाता है। इसलिए जो वास्तव में आगम में मुनिराज का स्वरूप बताया और जो श्रावक का स्वरूप बताया सबको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ये वर्तमान में ये जो हालात हैं ये अपने लिए अच्छे नहीं हैं और हमें कोई मज़ा नहीं आ रहा। कई लोग क्या सोचते हैं, एक क्या लिख रहा बस जी कमेंट्स, एक नीचे कमेंट्स लिख रहा तुम आपस में मत लड़ो महाराज ना ये दूसरे फ़ायदा उठा ले जाएंगे। कौन क्या फ़ायदा उठा ले जाएगा? क्या फ़ायदा उठा ले जाएगा भाई? देखो दिगंबर मुनिराज तो हमारे मुनिराज हैं, हम तो दिगंबर मुनिराजों के भक्त हैं, लेकिन सच्चे दिगंबर मुनिराजों के भक्त हैं जिनने खाली चोला पहन लिया, जो अंदर से कसाय वाले हैं, वे हमारे मुनिराज नहीं हैं। हमारे मुनिराज तो नी कसाय वाले मुनिराज हैं, जो वीतरागता के पोषण वाले हैं, जो राग देश से दूर हों। समझ में आया? तो फिर ये सावधान करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर अपन ऐसे ही चार काम चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब लोग बिल्कुल ही तुम्हारे सुनने समझने के लिए तैयार नहीं होंगे फिर तुम्हारी बात। तो कसाय के चक्कर में बहुत नुकसान मत करो भाई, जिन शासन की आप प्रभावना मत करो, ठीक है? हमारा एक निवेदन है आपसे कि हम आपके प्रवचन सुनने के लिए आए हैं, हमारे लिए प्रवचन करो, उनके लिए प्रवचन मत। बराबर, हम आपके लिए कर रहे हैं, अभी तक उनके लिए कर दिए, लेकिन वे भी सब अपने ही हैं। क्या है, डॉक्टर साहब पीछे बहुत शांत रहे कई दिन तक, पुरानी घटना हो गई, फिर दादा पे एक दिन नहीं रहा गया तो उनने वो बोले, तो उनने बहुत बोले कि मैंने बहुत सोचा कि अपन को क्या लेना देना जो हो रहा है, लेकिन बाद में विकल्प इतना आता है कि ये सब हैं तो अपने ही लोग, ये जैन धर्म है तो अपने ही, ये दिगंबर मुनिराज हैं तो सब अपने ही भाई, पराये थोड़ी हैं, हम दिगंबर ही तो हैं। और ये अगर ऐसे ही आपस में लड़ाई झगड़े फैलते रहेंगे तो वास्तव में जिन शासन की कितनी आप प्रभावना होगी है। इसलिए कहने का विकल्प आता है, ये जो वज्रसेन जी कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने को राग द्वेष नहीं बिल्कुल भी, लेकिन ये परिणाम इसलिए आता है कि क्या पता अपने निमित्त से किसी को बात समझ में आ जाए, क्या पता ये मैसेज अपना पहुंच जाए, वो कोई साधु सुन ले और कहेगा सही बात कह रहा है। अपन तो बच्चे हैं भाई, अपन क्या करें, लेकिन अपने को जब बड़े, क्यों क्या कहते वो, जब बड़े कोई गलती करते हैं तो कभी कभी छोटा सीख दे देते हैं,
समझ में आया? जब बड़े अपना बड़प्पन भूल जाते हैं तो फिर कभी कभी छोटों को उनको सावधान करना पड़ता है। हम बड़े नहीं हैं, बड़े तो वे ही हैं, लेकिन वे अपना बड़प्पन छोड़ रहे हैं और जरा जरा सी कसायों के चक्कर में परेशान हो रहे हैं। इसलिए भैया कसाय छोड़ो और आत्मा के कल्याण में लगो। ये भव द्वारा नहीं मिलेगा, ये आत्मा कल्याण करने का अवसर द्वारा नहीं मिलेगा। ये जो साधुपना है ये बहुत भाग्य से होता है। ये दिगंबर मुनिराज बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन ये जरा सी कसाय में ये भव चला जाए तो ये वास्तव में हित का अच्छी बात है। हमें देखो एक कसाय हो गई ना उनको, इनको द्विपायन मुनि को, तो देखो नगर जल गया तो वे कहाँ चले गए? नरक गए ना। एक कसाय, तो ये कसाय अच्छी चीज़ नहीं है, कसाय रखने लायक नहीं है। अगर कसाय हो भी जाए तो तुरंत उसको क्षमा रूपी जल से धो देना चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो देखो क्या कहते हैं, गांठें आत्मा में कहाँ हैं? वे तो शरीर में जड़ में हैं। शरीर की सुंदरता कोमलता वगैरह जड़ की दशा है। स्वभाव मेरा कर्तव्य है। जिसे अपना कर्तव्य माने उसे कैसे छोड़े? उसे परमेश्वर ने मिथ्या दृष्टि कहा है। 14वें गुणस्थान तक असिद्धत्व कहा है। ये असिद्धत्व भाव, अपूर्ण भाव, मलिन भाव, विपरीत भाव, खंड खंड भाव उन्हें अपनी वस्तु माने तो वे मूढ़ हैं। देखो मूल तत्व ज्ञान क्या है? एक त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा को छोड़कर कहीं पर भी अपनापन करना मूढ़ता है, अज्ञानता है, मूर्खता है। बोलो, कहीं पर भी अपनापन नहीं होना चाहिए। एक अपने अखंड त्रिकाली ध्रुव गायक तत्व में ही अपनापन होना चाहिए। आत्मा ज्ञायक मूर्ति, चैतन्य सूर्य, आनंद का कंद, स्वयं सिद्ध स्वतत्व है। बोलो, आत्मा माने मैं ज्ञायक मूर्ति हूँ। मैं काय की मूर्ति हूँ? ज्ञायक की, ज्ञान स्वभाव की, जानना देखना स्वभाव मेरा। चैतन्य सूर्य, और मैं कैसा हूँ? कौन सा सूर्य हूँ? चैतन्य सूर्य। चैतन्य सूर्य माने जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसमें कभी अंधकार नहीं होता, जो सदा काल चेतता है, सदा काल रहता है। आनंद का कंद हूँ, आनंद से भरपूर हूँ, आनंद से परिपूर्ण हूँ। मेरे में कोई आनंद की कमी नहीं है। मुझे आनंद के लिए पर की तरफ नहीं देखना। स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध हूँ। समझ में आया? स्वयं सिद्ध हूँ माने स्वभाव से मैं सिद्ध ही हूँ। मैं कभी बंध को प्राप्त नहीं हुआ। सदा काल सिद्ध समान सदा पद मेरो। मैं स्वयं सिद्ध हूँ। स्वय तत्व है, यही मेरा स्वय है। कौन सा स्वय? आत्मा ज्ञायक मूर्ति, चैतन्य सूर्य, आनंद का कंद, स्वयं सिद्ध स्वय तत्व है, ये मैं हूँ। और इससे बाह्य सब पर है। यह महान सिद्धांत है। आत्मा जैसा है वैसा जाने और माने वह पंडित है। देखो पंडित की परिभाषा दी है गुरुदेव श्री ने। क्या कौन है पंडित? आत्मा जैसा है वैसा जाने। तो कैसा है वो ऊपर पढ़ लिया अपन ने, ऐसा है। और वह माने तो वह पंडित है। उससे विरुद्ध मानने वाला तो अपंडित अर्थात अज्ञानी है। समझ में? अपने एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा को छोड़कर किसी भी पर्याय को, किसी भी भाव को, किसी भी दशा को, शरीर को, संयोग को, स्त्री को, पुत्र को, मकान को, दुकान को, अंदर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के औदिक भावों को, इनमें किसी भी प्रकार से अपनापन करता है तो वो बहिर आत्मा मिथ्या दृष्टि है। और जो एक अखंड ज्ञायक मूर्ति, चैतन्य सूर्य, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आनंद कंद, ज्ञान का घनपिंड, ऐसा जो स्वतत्व है, ऐसा जो आत्म स्वभाव है, केवल उसमें ही अपनापन करता है और सब जगह से अपनापन तोड़ता है, वो जीव सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि हम सब हों,
इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ। अविनाशी